ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से हूँ। सबसे पहले गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैंने रात को अरदास की थी गुरुपा के आगे कि गुरुपा प्लीज़, अगर आपने नवरात्रि में सेवा बख्शी है कि अमृत वेले उठ के 7 दिन शुक्राने करने हैं, तो कृपा करना कि मुझे अमृत वेले उठ के शुक्राना सत्संग करने की समर्थ बख्शना। तो गुरुपा ने मुझे आज अभी 5:30 हो गए हैं, 5 बजे उठा दिया था। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, मैं रात को 1:30 पे सोई थी, 1:30 बज गया था रात को सोते सोते। तो मेरी जाग तो खोल ही नहीं सकती। तो ये भी गुरुपा ने ही करवाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे अमृत वेले उठाने का। आगे जितने भी शुक्राने करने हैं बाकी के नवरात्रि में भी, वो भी अमृत वेले करने हैं। गुरुपा कृपा करना, मेहर करना, सब संगत को अमृत वेले की दात बख्शना। ये मेरा सबसे बड़ी वाला शुक्राना, अमृत वेला शुक्राना। और कल मैं सोच रही थी संगत जी कि मैं गुरुपा को कौन सा शुक्राना करूँगी कल से। तो गुरुपा मुझे कहते हैं तेरे इतने शुक्राने तू तो देखो तू करती नहीं है शुक्राना। तो कल संगत जी मैं शुक्राना सत्संग सुन रही थी, तो गुरुपा ने मुझे याद दिलाया कि तूने ये वाला शुक्राना सत्संग नहीं किया, जो इम्पॉसिबल काम था उसका मैंने पॉसिबल किया, उसका शुक्राना किया तूने। तो संगत जी उसमें ना वो जो शुक्राना सत्संग कल मैं सुन रही थी, तो उसमें संगत जी अपने कज़न के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने किसी शादी पे जाना था, तो उसके हस्बैंड मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने गुरुपा को अरदास लगाई कि मेरे हस्बैंड मान जाएं और मुझे कज़न की शादी पे लेके जाएं, क्योंकि जब भी मेरे मायके की शादी आती है तो उनके हस्बैंड मानते नहीं हैं। तो गुरुपा ने मुझे याद कराया तूने ये वाला शुक्राना किया। तो संगत जी देखो, मेरे भी कज़न की बेटी की शादी है। तो ऐसा था कि जो मेरा भाई था उसका मेरे कज़न के साथ पैचअप नहीं था, यानी कि उसके साथ लड़ाई चल रही थी। और हम 2 बहनें हैं और मेरे भाई ने हमें बोला कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तूने भी नहीं जाना और तुम्हारी बड़ी बहन भी नहीं जाएगी। तो संगत जी, जो मेरा कज़न है वो हमारी बड़ी इज्जत करता है, मेरे हस्बैंड की बड़ी इज्जत करता है। तो संगत जी मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई थी कि क्या करूं। अगर मैं उसकी लड़की की जो शादी है नहीं जाऊंगी तो उसमें मेरे हस्बैंड अंकल की इज्जत है, क्योंकि वो तो उसको बड़ी इज्जत देते हैं। और इधर मेरा भाई है जिसकी लड़ाई उसकी कज़न के साथ है और उसने नहीं जाना। तो मैं बड़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि शादी है। तो मैंने गुरुपा को अरदास लगाई कि गुरुपा सब मिल के शादी पे जाए हैं, कुछ तो ऐसा करो कि मेरा भाई मुझे मना ही ना कर सके कि तूने उधर नहीं जाना, और मेरे हस्बैंड अंकल भी मना नहीं कर सके कि तूने नहीं जाना या हमने नहीं जाना, कुछ तो ऐसा करो। तो गुरुपा ने कुछ ऐसा किया कि जिसमें मेरा भाई, अब जैसे हमारा प्रोग्राम पहले नहीं बन रहा था कि मेरा भाई मुझे बोलेगा कुछ करेगा, जैसे कि मेरा भाई संगत जी, मेरा भाई मेरे से 5 साल बड़ा है, मैं छोटी हूँ। और मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना प्यारा लगता है वो, मैं उसको कुछ नहीं बोलती। और अगर वो मुझे कुछ बोल भी देता है ना तो मैं रो पड़ती हूँ, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं कहती, वो मुझे जो मर्जी बोल सकता है। मैंने गुरुपा को भी बोला था, गुरुपा मैंने नहीं उसको कुछ भी बोलना, अगर उसको नहीं भी पता चल रहा है कुछ, और उसको भी आपने ही बताना, सब कुछ आपने ही करना, उसको आपने ही अक्ल देनी है, मुझे कुछ नहीं आता। उसको सुनत भी आपने देनी है, जैसे मैं उसको प्यार करती हूँ वैसे वो भी मुझे प्यार करे। तो मैंने गुरुपा से बड़े दिनों की ये अरदास लगाई थी। अब ये पहला फंक्शन है मेरे कज़न के घर में उसकी बेटी का। तो गुरुपा ने कुछ ऐसा किया
कि अब ऐसे लग रहा है कि जब हम वहाँ पे जाएंगे तो मेरा ब्रदर हमें कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर मेरे ब्रदर ने कहीं जाना, मेरी भाभी ने कहीं जाना, अगर उनका प्यार किसी और कज़न के साथ है और हमारा उसके साथ नहीं है, तो हमने कभी उसको नहीं रोका कि तुमने नहीं जाना। तो मैं भी गुरुपा से अरदास कर रही थी, गुरुपा अगर हमारा भी किसी के साथ है प्यार तो हम भी तो जा ही सकते हैं ना। तो इसमें ये कौन सी बात है कि हम नहीं जा सकते। तो गुरुपा आप ही मेरे ब्रदर को स्मृत बख्शना कि अगर हमने उसको कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कहा तो वो भी हमें कुछ भी ना बोले। तो गुरुपा ने मेरी ये अरदास सुनी और कुछ ऐसा किया कि अभी हमारा प्रोग्राम तो बन गया है जाने के लिए कज़न की शादी में, कज़न की बेटी की शादी में। तो प्लीज़ गुरुपा आप कृपा करना, जो भी फंक्शन है मेरा भाई हमें कुछ भी ना भूले और वो खुश रहे और हमें कहे कि तुम लोग जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं कहीं पर जाता हूँ तो अगर हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संगत जी मैंने कल जाना है अपने मायके, तो मैंने तो सारी तैयारी कर रखी है, गुरुपा ने कराई है, गुरुपा ने ही सूट पसंद की है, उन्होंने ही कलर पसंद किया है, सब कुछ सारी तैयारी गुरुपा ने करवाई है। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जा पाऊँगी कि नहीं। अब तैयारी करवाई है तो वहाँ पे भी आपने ही भेजना है, खुशी खुशी फंक्शन सारा करवा के, अगर हो सके तो सब परिवार को मिल के रहने की खुशी देना, सारा परिवार मिल के फंक्शन अटेंड करे। सभी जो भी मेरे मायके परिवार में सब रूठे हैं, एक दूसरे से हंसते खेलते रहे, सबको गुरुपा प्लस करो। सबको बहुत गुरुपा झगड़े होते हैं, अब तो ना मम्मी है ना पापा है, कोई भी नहीं है, सब एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। गुरुपा सबके अंदर प्यार बसाओ, सब रिश्तेदारों को आपस में मिला दो गुरुपा। मुझे तो इतना अच्छा लगता है गुरुपा, जब कोई शादी होती है सब हंसते हैं, सब भाई बहन मिल के हंसते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब तो मेरे मायके में गुरुपा वो माहौल ही नहीं रहा। अब सब कुछ कज़न अलग हो गए हैं, हम अलग हो गए हैं। जब मम्मी पापा थे सब आपस में मिल के रहते थे, जब मम्मी पापा चले गए अब तो गुरुपा कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं चलता। पता नहीं कैसे कैसे काम के सिलसिले में एक दूसरे के साथ झगड़ा चलता रहता है। गुरुपा कोई भी है जो एक दूसरे के साथ नहीं मिलाना चाहता, तो गुरुपा आप बैठे हो ना, तो आप सब रिश्तेदारों को एक दूसरे से मिलाओ, अंदर से सारा वैर विरोध ख़त्म करो। कोई फंक्शन हो और कोई पार्टी, जैसे सब आके पहले मिलते थे, हंसते थे, डांस करते थे, सब कुछ करते थे, बातें गए, एक दूसरे के अंदर कोई वैर विरोध भी नहीं था। तो ऐसे ही गुरुपा फिर से कर दो, सारे परिवार को एक दूसरे से मिला देना गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। आप भी साथ चलना गुरुपा, कल जब हम चाहेंगे तो आप साथ में चलना, जहाँ पे आप होगे वहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना गुरुपा। तो आपके आगे अरदास है गुरुपा, आप भी साथ रहना, हमारे साथ ही रहना, सब कुछ आप ने ही करवाना है। तो अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। सो सतगुरु मेरे प्यार नाल है, जिथे किथे मैनू लए छड़ाए। गुरुपा आप कृपा करना, मेहर करना, बख्शिश करना। ये अमृत वेले जो शुक्राना सत्संग मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, सत्संग जी मुझे माफ़ करना। और मेरा एक छोटा सा और शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मुझे कल सुबह मैसेज दिया था, कुड़िए तेरे घर एक ਕੱਚ ਦੀ कोई चीज़ है टुटी हुई है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ नेगेटिविटी आती है, ਉਹਨੂੰ बाहर सुट दे। तो संगत जी मैं इतनी बिजी थी कल, तो मैं सोच में पड़ गई, इतने कांच का सामान है, मैं कहाँ से ढूंढूंगी कि कौन सी चीज़ टूट गई है कांच की, और मैं कहाँ से ढूंढूँ। और मैं सारा दिन इतनी बिजी रही ना, तो जो मैंने वो सत्संग सुना, तो सत्संग में ना वो बता रहे थे कि गुरुपा ने उनको भी बोला था कि कांच का कोई उनके घर में भी कांच की कोई चीज़ थी, वो टूट गई थी। तो जब वो नेल पेंट उन्होंने उठाया तो नेल पेंट की शीशी टूटी हुई थी। तो मैंने संगत जी देखा नहीं जाके कि नेल पेंट की कोई शीशी टूटी हुई। तो मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं ना कल बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत काम पड़े थे, बाज़ार के भी सब कुछ बहुत था, लेकिन मैं बहुत बिजी थी। तो जब रात को मैं आई तो मैं संगत जी जब रात को सोने के टाइम मैंने बर्तन करने थे, तो
थोड़े से जो बर्तन होते हैं, वैसे तो मेड लगी होती है, जब रात को थोड़े से बर्तन होते हैं वो करके सोना पड़ता है। तो जब वो बर्तन करने लगी तो मैंने देखा मेरा एक कांच का गिलास टूटा हुआ था। सच में गुरुपाल, तो आप घर पे बैठे हो सब कुछ देखते हैं, सच में वो संगत जी टूटा हुआ था। तो मैं हंस पड़ी कि गुरुपा आपको कितना ज़्यादा पता है कि आप हमारे घर में साक्षात बैठे हो। और मैं एक तरफ से हंसूँ भी और मुझे हंसी भी आई कि गुरुपा, हमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हम तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, इतने काम में बिजी होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो गुरुपा एकदम से हमें मैसेज दे के बोल देते हैं तेरे घर में एक कांच की चीज़ टूटी पड़ी है, उसको उठा और बाहर फेंक, उसके साथ नेगेटिविटी आ रही है। तो संगत जी ऐसे करके गुरुपा ने मुझे बता दिया कि वो कांच का गिलास था जो टूटा हुआ था। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। सच में ऐसे लगता है मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरे घर में कोई बड़ा बैठा हुआ है। अब मुझे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है गुरुपा, आप हो ना सब कुछ बताने के लिए। तो गुरुपा ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में हमारा ध्यान रखना, जो हमें नहीं पता होता कि आपको पता है हमारे घर में क्या है क्या नहीं है। गुरुपा आप हमारे घर के बड़े हो, आपने ही देखना, आपने सब कुछ करना। अगर हम छोटे बच्चे होकर अगर कोई गलती कर देते हैं तो माफ़ करना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, माफ़ी देना गुरुपा। अगर कोई गलती हो जाए शुक्राना सत्संग करके तो हमें माफ़ कर देना गुरुपा। एक और शुक्राना सत्संग छोटा सा गुरुपा। कल रात को जब मैं सो रही थी तो आपने मुझे रात को दर्शन दिए, मेरे बेटे को दर्शन दिए। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुपा। गणेश जी के रूप में, माता रानी के रूप में, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मुझे सपना तो याद नहीं है गुरुपा, लेकिन मुझे इतना याद है कि रात को मैंने सपने में माता रानी के दर्शन किए, गणेश जी के दर्शन किए। तो उसका भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा जी, मेरे गुरुपा, मेरे सोने पा गुरुपा। ऐसे ही रोज अमृत वेले शुक्राना सत्संग करवाते रहना। एक और अरदास है गुरुपा, कृपा करना, मैंने अपने बेटे के लिए जो भी अरदास आपसे लगवाई है प्लीज़ गुरुपा उसको पूरा कर देना। वो बहुत परेशान है, तो उसकी जो परेशानी है वो आप ही दूर कर सकते हो गुरुपा। मेहर करना, उसकी परेशानी को दूर करना, उसके साथ रहना, उसका जो भी काम है वो आप ही करवाना, उसकी बाह पकड़ कर कहाँ लेके जाना है कहाँ नहीं। गुरुपा आप ही देखोगे, आप ही करोगे, वो आप ही का ही बेटा है। मुझे पता, आपने मुझे बोला तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है गुरुपा, लेकिन जो भी कराना है गुरुपा आपने ही करवाना है। और आपका अनंतम 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 शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। आपने मुझे ब्लेस किया उसका शुक्राना, सारे परिवार को ब्लेस किया उसका शुक्राना। गुरुपा एक अरदास है, एक बार फिर से एक अरदास है गुरुपा, जो अखंड ज्योत आपने बोली थी वो प्लीज़ गुरुपा आज जब मैं वो अखंड ज्योत चलाऊँ इनको बोल देना प्लीज़ गुरुपा, ये मत बोले मुझे कुछ भी, जो आपने सेवा करवानी है वो करवा लेना गुरुपा, जो भी आपने सेवा करवानी है गुरुपा वो करवा देना। और गुरुपा मुझे माफ़ करना, कल और गुड़ और गाय को मैं गुड़ नहीं खिलवा पाई जो आपने बोला था, उसको भी माफ़ करना गुरुपा। और एक शुक्राना सत्संग और है छोटा सा गुरुपा ने, मेरा वेट लूज नहीं हो रहा था तो गुरुपा ने मुझे बोला तो अपनी चीनी और चावल खाने छोड़ दे, तो मैंने चीनी और चावल खाने गुरुपा की कृपा से छोड़ दिए हैं। लेकिन कल जैसे थर्सडे था तो मैंने गुरुपा के लिए कड़ी और चावल बनाए थे और कड़ा प्रसाद भी बनाया था। तो संगत जी क्या हुआ, जो कड़ी और चावल थे तो गुरुपा ने मुझे चावल मना किए हुए थे, लेकिन गुरुपा का जो प्रसाद था तो गुरुपा ने बोला था जो प्रसाद होता है, जो भोग लगा होता है वो उसके साथ तो सारे कष्ट खत्म होते हैं आपके शरीर के। तो कल मैंने वो चावल और कड़ी खाई थी। तो संगत जी, तो मैंने बोला आज तो चावल कड़ी खा ले, अब तो मेरा वेट बढ़ जाना है। और कड़ा प्रसाद जो गुरुपा का भोग लगा हुआ था वो बनाया था गुरुपा की कृपा से।
तो मैंने वो भी खाया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने रात को खाया था। जैसे एक तो मैंने शाम को खाए 5-6 बजे वो, और थोड़ा सा रात को भी प्रसाद खाया 10-10:30 बजे के करीब। तो मैंने सोचा अब तो मेरा पक्का सुबह वेट बढ़ जाना। तो जब मैंने सुबह वेट दिखा अपना, तो संगत जी मेरा वेट कल जैसे ज़्यादा था और आज उससे भी कम हो गया। तो शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आपने मुझे बताया कि जो राइस है वो आपके भूख लगे हुए थे वो मैं खा सकती, तो उसका भी शुक्राना गुरु का। अंदर से बड़ी हंसी आ रही थी, तो शुक्राना सकते। हंसी इसलिए आ रही थी गुरु का कि हम चावल आपके भूख लगे हुए थे थोड़े से टेस्ट कर सकते हैं ना गुरु का। उसमें तो आपकी सारी शक्तियाँ डाली होती हैं गुरु का, जिसके साथ कष्ट दूर होते हैं। पर उसका भी शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। गुरु का इतने अच्छे झूलने में लगते हैं, वो हंसते हुए इतने अच्छे लगते हो ना गुरु का, सच में बहुत अच्छे लगते हो। ऐसे ही गुरु का हंसते रहना, हंसाते रहना, सारी संगत में अपनी कृपा बरसाते रहना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय।